साथियों नमस्कार। मैं सुनील पंडिता, कश्मीरी पंडित विस्थापित। सन 1990 से लेकर इस उम्मीद में था कि हमारा कुछ न कुछ जो है समाधान होगा, लेकिन आज जिस हिसाब से भारत सरकार ने कल जो पार्लियामेंट में कुछ बिल्स उठाए और उसमें स्पेशली हमें ये उम्मीद था कि हमें कुछ कोटा मिले, खासकर पॉलिटिकल सिनेरियो का। क्योंकि बात आप देखेंगे सारी की सारी जो आती है राजनीति पर। हमारे देश की राजनीति सबके लिए ठीक है, लेकिन मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित सन 1990 से लेकर आज तक इस गुहार में था कि मुझे आप अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दो, ना कि इस हिसाब से जिस हिसाब से आपने दे रखा है हमें कतई मंजूर नहीं है। चूँकि हमें सिलेक्टेड नहीं चाहिए, हमें इलेक्टेड चाहिए। चूँकि जो आदमी ग्राउंड पर काम करेगा उसको कल के डेट में पब्लिक जो है पसंद करेगा। जो सिलेक्टेड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से होके आएगा, मुझे नहीं लगता वो कोई भी काम करेंगे। जैसे कि आज के डेट में जितने भी एमएलसीज कश्मीरी पंडितों को लिए गए, मुझे नहीं लगता एक पैसे का भी कहीं पर उन्होंने कोई काम किया कम्युनिटी का, जिसके नाम पर उनको जो है सरकार उन्हें वक्त वक्त पर जो है भेजा है। आपके माध्यम से मैं अपने गृह मंत्री साहब से और अपने एलजी साहब से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित होने के बाद अब तो हम पे जो इंसाफ करो। अब हमें सिंपल हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी एक विनती है आपसे, 5 डिस्ट्रिक्ट जो है, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, उन्हें आप रिजर्व रख लीजिए कश्मीरी पंडित के लिए, जहाँ पर खाली कश्मीरी पंडित इलेक्शन लड़ सकता है। क्योंकि कश्मीरी पंडित कहाँ पर मार खा रहा है जहाँ इसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। चूँकि हमारे कुछ सो कॉल्ड लीडर्स भी है कि जो इस पर जो है काम नहीं करना चाहते, चूँकि उनके जो है अपने कुछ दुकानें बंद हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा 1990 से लेकर आज तक, अब तक जो हमने कुर्बानियाँ दी है उसका कहीं पर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि इस समय जो हमारी सरकार है वो इस पर जो है कुछ न कुछ कदम उठाए। चूँकि आज के डेट में जैसे पार्लियामेंट में चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है भारत सरकार जो है इस पर ज़रूर जो है सोचेगा और ये जो 5 सीटें हमारी डिमांड है असेंबली की सीटें, उसको जो है दिया जाएगा और स्पेशली जो उसको रिजर्व रखा जाएगा 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पर जो खाली कश्मीरी पंडित जो है इलेक्शन लड़ सकता है। जिससे जो है, चूँकि कश्मीर मेरा है, ये किसी के बाप की जागीरदार नहीं है। कश्मीर अगर है तो कश्मीरी पंडितों का है। उसके बाद यदि आप हमें इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं दोगे तो मुझे लगता है कि जो है फिर हमारे ये जो बनबास के दिन जो है 3 जनरेशन जो हमारी ख़त्म हो गए, फिर वो वेस्ट है। जय हिंद साथियों। मेरी राय इसमें अगर आप पूछें तो इट्स अ गुड गेस्चर, बट कश्मीरी पंडित फिर भी खाली ही रहा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए हमने बहुत बार कहा कि इस कम्युनिटी को, ये माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है, इसको पॉलिटिकली एम्पावर्ड करिए। पॉलिटिकल एम्पावर्ड मीन्स क्या हुआ? इलेक्टेड बाय द पीपल, बट यहाँ पे सिलेक्टेड बाय द पीपल। जो अपनी चॉइस का बंदा हो, पार्टी का, किसी भी पार्टी का, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, किसी भी पार्टी का, वो उनको बोलेंगे ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव, बट ही इज नॉट अवर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव हमारा वही है जो चुन के आए। हमने ये बार बार कहा था कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एग्जाइल, हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एग्जाइल दी। अगर वो आज तक नहीं हुआ तो आज ये क्या है? ये फिर वही पॉलिटिकल एक मुखौटा है कि अपनी पार्टी को, अपने लोगों को एंजॉय करवाना, अपने लोगों को एम्पावर करना। कश्मीरी पंडित इससे एम्पावर नहीं होगा जब तक उसकी, जहाँ की उसकी बेस है कश्मीर की, वहाँ पे उसकी कम से कम 4 सीटें और 1 एमपी सीट नहीं दी जाए। इसलिए हमारा यह कहना है कि हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, जहाँ पे कश्मीरी पंडितों का मैक्सिमम वोट है। शांगस में हमारा 14-15 हज़ार वोट है, असेंबली यहाँ पे है, हबाकदल में है, बाकी जगहों पे इस तरह हमें दे दीजिए। अगर हमारा 2 कश्मीरी पंडित में 1 कामयाब होगा, 1 रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर होगा, 1 रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर माना जाएगा उसका
वो लोगों की बात सुनेगा। जो सिलेक्ट होगा वो उसकी अपनी मर्जी। पहले भी बड़े सिलेक्ट आए, उन्होंने कौन से इतने बड़े काम किए, मगर एक रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों से चुनाव होता है उससे हम पूछ सकते हैं भाई यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू।